और मैं आज आपको बताऊंगा कि सिंपल लाइन ग्राफ कैसे बनाते हैं। हमको आज पढ़ना है कि सिंपल लाइन ग्राफ कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले सिंपल लाइन ग्राफ बनाने के लिए हमें किसी की ज़रूरत होगी, हमें चार्ट की ज़रूरत होगी, जिसके हिसाब से हमको सिंपल लाइन ग्राफ बनाना है। ये हमारा चार्ट है। ये भारत की जनसंख्या वृद्धि का 1901 से लेकर के 2011 तक का डाटा है, जिस डाटा के अनुसार हमें चार्ट बनाना है। कौन सा चार्ट, सॉरी, ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ बनाना है? सिंपल लाइन ग्राफ बनाना है। ये हमारा 1901 से लेकर के 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011 तक का डाटा है। और हमारे यहाँ जनसंख्या किस में दी गई है? मिलियन में। हमारा 238 मिलियन, ऐसे ऐसे करके पूरा 1210 मिलियन तक है। ये हमारा डाटा है और इस डाटा के हिसाब से हमको सिंपल लाइन ग्राफ बनाना है। अब सिंपल लाइन ग्राफ कैसे बनते हैं? सबसे पहले हमको ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर पे क्या करना है? एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। हमको एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना है। उसके बाद इसको हमको पूरा कवर कर देना है। पूरा कवर कर देंगे जिससे ग्राफ अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद ये हमारा क्या है? ये हमारा मूल बिंदु है जहाँ पे 0,0 होता है। ठीक, तो हमको क्या करना है? खाने लेने हैं। तो चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे क्या था? चार्ट पे था कि 1901 से लेकर के 2011 तक का डाटा था। तो कितना अंतर था? 10-10 का अंतर है। 10-10 वर्षों का अंतर है। कुल कितने डाटा हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 डाटा है। तो हमको क्या करना है? 12 खाने ले लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 खाने हो गए। 12 खानों को क्या करना है? हमको लाइन से 12 जो है भागों में बांट देना है। 12 भागों कैसे बांटेंगे? 1901 से लेकर के पूरा 2011 तक 12 भागों में हम बांट देंगे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद वाई अक्ष पर, ये तो हमारा एक्स अक्ष हो गया। उसके बाद वाई अक्ष पर हमको बांटना है। वाई अक्ष पर कैसे बांटेंगे? डाटा देखते हैं। डाटा क्या है? डाटा हमारा है 238 मिलियन से लेकर के 1210 मिलियन तक हमारा डाटा है। ये क्या है? जनसंख्या है, वो भी मिलियन में है। तो हमको क्या करना है? हमको देखना है कहाँ से ये शुरू है। ये हमारा 238 से लेकर के शुरू है और कहाँ तक है? 1210 तक है। अगर हम इसको 100-100 के पार्ट में बांटे तो 100 से लेकर के लास्ट क्या है? 1200। न्यूनतम क्या है? 238। 100 से लेकर हमको क्या करना है? फिर लास्ट में क्या है? 1210 तक है। तो इसको हम 1300 तक कर सकते हैं। 100 से लेकर के 1300 तक। तो हमको क्या करना है? हम वाइच पर आ जाते हैं। वाइच पर क्या है? 100 से लेकर हम 1300 तक भागों में बांट देंगे। 1300 तक भागों में बांटने के लिए क्या करना है? हमको 13 खाने की जरूरत होंगी। 13 खाने इसलिए जरूरत होंगे कि 100 भाग जो एक खाना होगा उसमें कुल 10 छोटे छोटे खाने होते हैं। तो 10 छोटे छोटे खाने में हमको 100 भागों में बांटना है। तो 100 भागों में बांटने के लिए हमको पूरे 13 खाने, बड़े खाने लेने होंगे। एक खाने में कितने पार्ट होते हैं? 10 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, 10 पार्ट होते हैं। तो हमको इसको बांट देना है। ये वाई अक्ष पर बढ़ गया। उसके बाद डाटा के साथ चलते हैं। डाटा के हिसाब से क्या चलते हैं? जैसे 1901 में दिया है क्या? 1901 में दिया है 238 मिलियन। ठीक, 1901 में दिया है 238 मिलियन। तो हमको यहाँ पे क्या करना है? हमको पहले देखना है 1901 कहाँ है। 1901 यहाँ है। ठीक है, 1901 यहाँ है। तो इसमें देखिए 238 मिलियन था डाटा में। तो डाटा के हिसाब चलेंगे तो ये 200 हो गया। फिर ऊपर 38 के हिसाब से तो 210, 220, 230, 240। ठीक, और 240 के अंदर ही हमारा 38 है। तो इसी लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पर आ करके ये हमारा 1901 था। इसके ऊपर यहाँ पे हम इसी 40 के आसपास यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे। ठीक, 40 के आसपास यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। उसके बाद ये एक पहला पॉइंट हो गया हमारा। किसका हो गया? 1901 का हो गया। जनसंख्या कितनी थी? 238 मिलियन। ठीक है, अब 211 का चलेंगे। 1911 का चलेंगे, सॉरी। 1911 में क्या है? जनसंख्या क्या है? 252 है। फिर इस पे आते हैं 1911 पे आते हैं। 1911 में ठीक है, फिर 100 हो गया, 200 हो गया। 200 क्या था? 200 हमारा 52 था। तो 252 था तो यहाँ पे हो गया हमारा 250 हो गया। यहाँ 5 पे आ गए तो 250 हो गए। यहीं के आसपास 251 हो गए, 252 हो गए। तो यहाँ पर हम बीच में यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट मिल गया हमें। तीसरा पॉइंट बनाना है। तीसरा पॉइंट कहाँ से बनेगा? जैसे 1921 है। 1921 का क्या है? 251 है। ठीक, 251 है तो 251 पे आ जाएंगे। तो 1921 में कहाँ पे है? 251 है। ठीक है, तो इसके नीचे यहीं 50 के नीचे 251 हो जाएगा। ऐसे करते करते हमें सारे पॉइंट्स बना लेने हैं। कहाँ तक बनाने हैं? 2011 तक के पॉइंट्स बना। ठीक है, तो हमें सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं अब।
हमने सारे पॉइंट्स बना लिए हैं। किसके हिसाब से बनाए हैं? जो यहाँ पे दिया है डाटा, जितना डाटा है उसके हिसाब से हमने सारे पॉइंट्स बना लिए। कहाँ तक का डाटा है? 2011 तक का डाटा है। तो इस डाटा के हिसाब से हमने सारे पॉइंट्स बना लिए हैं, एक एक करके पॉइंट्स। 1901 का ये पॉइंट है, 1911 का ये, 1921 का ये, 1931 का ये, ऐसे ऐसे करके 2011 का ये है। अब इनको क्या करना है? इन पॉइंट्स को हमको मिला देना है। कैसे मिलाना है? फ्री हैंड से मिलाना है। ऐसे मिला देंगे इन पॉइंट्स को, ऐसे मिलाते जाएंगे, ऐसे मिला देंगे, ऐसे हम मिलाते जाएंगे, ऐसे मिलाते जाएंगे, ऐसे करते करते ऐसे ऐसे मिलाते जाएंगे, ऐसे मिलाते जाएंगे। फ्री हैंड से मिलाना, हमको स्केल से नहीं मिलाना है। स्केल से मिलाएंगे तो ये गलत हो जाएगा हमारा। हमको इसको फ्री हैंड से मिलाना है, फ्री हैंड से। ठीक, ये हो गया हमारा, ये ग्राफ बन गया। अब हमको क्या करना है? ये ग्राफ तो बन गया, लेकिन हमको ये दिखाना है कि जो ग्राफ ये एक्यूरेट है कि नहीं है। वो कैसे होगा उसको हम बताते हैं। उसको हमको करने के लिए हमको एक स्केल बनाना पड़ेगा। स्केल कैसे बनाना है? स्केल हमको ये बताना है कि हमने जो बांटा है उसको कैसे बांटा है, एक्स अक्ष पर कैसे बांटा है, वाई अक्ष पर कैसे बांटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? स्केल बनाएंगे। चलिए देखते हैं स्केल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसी पर चार्ट पर कहीं ना कहीं जगह ले लेंगे। जैसे हमने ऊपर ले लिया, यहाँ पे लिखेंगे स्केल, स्केल हो गए। स्केल क्या करना है? हमको एक्स अक्ष पर दिखाना है और वाई अक्ष पर दिखाना है। तो पहले एक्स अक्ष पर दिखाएंगे। एक्स अक्ष पर क्या दिखाएंगे? यहाँ पे लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या था? ये है छोटे छोटे 10 खाने हैं। तो 10 खानों का मतलब क्या है? यहाँ पे छोटे छोटे 10 खाने हैं, 10 खानों का मतलब है 10 साल। यहाँ लिखेंगे हम ऑन एक्स एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 10 ईयर्स, YEARS। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? एक्स एक्सिस पर होगा। अब वाई एक्सिस पर देखें, वाई एक्सिस पर क्या है? वाई एक्सिस पर है जो 10 छोटे छोटे खाने हैं, वो कितने भागों में विभाजित है? वो है 100 भागों में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 100 मिलियन मिलियन क्यों लिखा? मिलियन इसलिए लिखा क्योंकि ये तो हमारा ईयर था, लेकिन जो हमारा ये डाटा था ये मिलियन में है। ये जो डाटा है, जो जनसंख्या है, मिलियन में है ये डाटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ हम लिख देंगे ऊपर, यहाँ पर लिख देंगे जनसंख्या मिलियन में। ठीक, और वैसे यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है जनसंख्या वर्ष। ठीक, ये तो हो गया। लेकिन अब हमको एक चीज़ इसमें और लिखना है। और क्या लिखना है? हमें ये लिखना है कि ये किस डाटा पर है, ये किस डाटा पर है। हमका इसका टाइटल लिखना है। टाइटल क्या लिखेंगे? टाइटल जो चार्ट में टाइटल क्या था? भारत में जनसंख्या वृद्धि 1901 से लेकर के 2011। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि 1901 से लेकर के 2011 तक। ठीक, अब ये हमारा जो है चार्ट कंप्लीट हो गया। क्या करना है? ये हमारा क्या है? टाइटल है। ये हमारा स्केल है। स्केल क्या है? 10 स्मॉल बॉक्सेस 10 ईयर्स। जो एक्स एक्सिस पर क्या है? जो 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं वो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? 10 ईयर्स को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस पर क्या है? जो 10 स्मॉल बॉक्सेस है वो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? 100 मिलियंस को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमें ऐसा चार्ट बनाना है। हमारा ये सिंपल लाइन चार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक।